तो 1 रुपए का नोट अगर किसी भाई के पास हो, नहीं होगा तो आप अपने 1 रुपए के नोट को देखना, गूगल पे भी कहीं पे भी सर्च करोगे 1 रुपए का नोट देखना, उस 1 रुपए के नोट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है भारत सरकार और नीचे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत सरकार का करेंसी नोट है। फिर अगर कोई बोले कि क्या ये भी करेंसी नोट है, नहीं, ये भारत सरकार का करेंसी नोट नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक नोट है। इसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक और नीचे लिखा हुआ है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारे संविधान में भारत सरकार के लिए 3 नाम है, यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर आप कोई कोर्ट में केस लड़ते हो तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ते हो, आपका पासपोर्ट अगर है कहीं बाहर जाते हो तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के आप नागरिक होते हो, और अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कागजों में आता है। इसके अलावा कोई नाम ऑफिशियली भारत सरकार का नहीं है। तो जब आप 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार लिखते हैं तो यहां गारंटीड बाय भारत सरकार क्यों नहीं है? तो जब हमने इसके डॉक्यूमेंट निकाले तो आरबीआई एक्ट के अंदर ही इसका सोल्यूशन मिला कि ये एक्चुअली दी सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये जो गारंटी है दिस इज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हम फिर आरबीआई के और अंदर चले गए, आरबीआई के आर्काइव में पहुंच गए, वहां से दस्तावेज निकाले तो हमको मालूम पड़ा कि आरबीआई इज ए प्राइवेट बॉडी और उसके शेयर होल्डर्स की लिस्ट ले आए हम लोग। इतनी बड़ी लिस्ट है, मतलब आप पता चलता है कि, और भारत सरकार का उसका डिसीजन मेकिंग में कुछ भी नहीं है। भारत सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसके सेंट्रल बोर्ड से पूछ करके लेगी, और सेंट्रल बोर्ड में बैठा हुआ है रतन टाटा, नारायण मूर्ति, नंदन नीलकणी जैसे लोग, मतलब वो डिसाइड करेंगे। गवर्नर तो यही लगाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो लगाता, वो अलग बात है। रुको एक मिनट, अभी 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 पहले पूरा सुनिए, अभी इसको नोटबंदी पे भी आऊंगा मैं, आपके वाले पॉइंट पे भी। तो ये गवर्नर की अपॉइंटमेंट भारत सरकार इसलिए करती है ताकि आपको लगे कि ये भारत सरकार की बॉडी है, ताकि आपको लगता रहे कि ये भारत सरकार कर रही है, ताकि आपको लगे। अब मोदी से भी इसलिए कहलवाया गया नोटबंदी के टाइम पर ताकि आपको लगे कि ये देश का काम हो रहा है, जबकि ये इंग्लैंड कर रहा था, जो भी कर रहा था ये आरबीआई कर रही थी, भारत सरकार नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ कि आपका पैसे की वैल्यू को डिवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, यह है पहला कानून। दूसरा एक कानून, एक सेक्शन है आरबीआई एक्ट 1934 में, सेक्शन 26 ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना बैंक नोट लेकर के जाएगा तो आरबीआई उसके बराबर का रुपया देने के लिए बाध्य है। इस पे लिखा है ना, मैं 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो हमारे दिमाग में एक बात आई, क्या ये 10 रुपया लेकर के जाएं तो क्या ये हमें मिलेगा? तो हमको बैंक वालों ने बताया कि नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला क्यों नहीं मिलेगा? वो बोले क्योंकि ये नोट असली नहीं है। तो मैंने कहा असली नहीं है? ये हमें ऑफ द रिकॉर्ड किसी आरबीआई के बंदे ने बताया। ये नकली कैसे हैं? उन्होंने बोला ये नकली ऐसे हैं, आपको इसके लिए समझना पड़ेगा। ये नोट आपने देखा होगा 5 रुपए का, इस तरह का नोट हमने अपने बचपन में, मैंने भी देखा है। ये 1965 से पहले का नोट है। इस नोट के ऊपर आपको क्या नजर आएगा? इस नोट पे आपको लिखा नजर आएगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड अपने आज वाले नोट पर नहीं है। जब भी मैं चाहूं मांगे जाने पर द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, जिस भी बैंक में जाकर के मैं इसे दूंगा, बैंक से ही मुझे पैसा मिल जाएगा। तो अभी आरबीआई कहता है ये हमने इसका एफिडेविट बदल दिया। दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति किसी का एफिडेविट बदल सकता है? अपना भी नहीं बदल सकता भाई साहब, किसी और का तो कैसे बदल देगा? तो आरबीआई के गवर्नर के एफिडेविट को जिसने बदला वो भी जेल जाएगा। दूसरा नंबर पे ये बिंदु है, इसके एफिडेविट को नहीं बदला जा सकता। तीसरा बिंदु, हमारी टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, जब हमने मतलब पीआईएल भी लगाई थी एक बार, एसएलपी लगाई थी, तो वहां पर क्या होता है उसके अंदर, छोड़ उसके अंदर क्या होता है कि हमने वहां जज के सामने 4 रुपए रख दिए। 1 रुपया ये रख दिया जो 1862 का रुपया है, 1 रुपी इंडिया, ये रानी का रुपया है। 1 रुपया हमने ये रख दिया जो 1941 का, 44 का वाला रखा था हमने वहां, और 1 रुपया रखा हमने जो लोहे वाला था, और 1 रुपया रखा हमने जो कागज वाला था। 4 रुपए रख दिए। हमने कहा जज साहब सिर्फ हमको ये बता दीजिए इन चारों में से असली इंडियन रुपी कौन सा है, और क्या इनमें से कोई रुपया चलन से बाहर हो गया है?
पता चलता है कि आज भी बैंकों में ये 1861 वाला रुपया भी चल रहा है, आज भी ये 1941 वाला भी रुपया चलता है, और इसको बैंक 1 रुपए में ही लेता है। अब इसमें तो जो 1861 वाला है इसमें 90% चांदी है, और दूसरे वाले में 50% चांदी है, और तीसरे वाले में लोहा है, उसमें चांदी है ही नहीं, और तीसरा वाला कागज का टुकड़ा है। तो इसका मतलब यह हुआ, बैंक जब चारों की वैल्यू 1 रुपया मानता है तो इसका मतलब बाहर भी उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में सवाल आया कि इसका मतलब इनमें असली रुपया कौन सा, पहले पता करो। तो अंदर गए तो जज ने यह कहा, आप जो कह रहे हो वो 100% सही है, बट योर SLP इज डिसमिस्ड। हमारी SLP डिसमिस कर दी गई। उस दिन हमको यह समझ में आ गया अपनी टीम को कि इसका मतलब कोर्ट को रुपए का मसला लेने का हक ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन कोर्ट में यह मसला चला गया, कोर्ट को कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, और कानून में रुपया इज नॉट दिस मेटल, रुपया इज स्टैंडर्ड। जैसे किलोग्राम लोहे का बट्टा हो, चांदी का बट्टा हो, सोने का बट्टा हो, किलो मतलब किलो, 1000 ग्राम सोने का बट्टा होगा वो भी 1000 ग्राम ही तोलेगा, और लकड़ी का भी, चाहे दाने हो, 1 किलो 1000 ग्राम ही 1 किलो बनेगा, ना 999 ग्राम बनेगा, ना 1001 बनेगा, सिर्फ 1000 ग्राम ही 1 किलो बनेगा। इसका मतलब जो किलो है वो धातु का, किलो से मतलब धातु नहीं है कि किस धातु का है, किलो का मतलब उसका स्टैंडर्ड है, और उसका स्टैंडर्ड 1000 ग्राम है। इसी तरह से रुपया उस किस धातु का बना है इस पर निर्भर नहीं करता, वो चांदी का भी उसकी वैल्यू और कागज के रुपये की वैल्यू एक ही मानता है। अगर बैंक, आप भी बैंक में जाओगे तो आज 1 रुपए में लेता है वो, तो इसका मतलब आप चांदी का लेकर जाओ या कागज का, 1 रुपया माना जाएगा। इसका मतलब वो उस धातु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके स्टैंडर्ड पर निर्भर करता है। और रुपए का स्टैंडर्ड जब हमने निकाला तो 1882 के पेपर करेंसी एक्ट में मिला कि 15 रुपया बराबर 1 मोहर, यानी 1 तोला सोना, यानी 1 रुपया बराबर 770 असली में। तो इन्होंने हमारे रुपए की वैल्यू को खत्म कैसे किया, इनडायरेक्टली। इस गेम को समझना है अगर आपको, तो इसके लिए खेल समझ में आएगा आपको। जब सुनार जो है वो आपको हुंडी देते थे, जैसे आड़ती से हम पर्ची लेकर आते थे, सुनार के पास पैसा जमा कराया, उससे पर्ची ले ली, पैसा जमा कराया, पर्ची ले ली। बाद में लोगों ने सोचा यार कौन सुनार के पास हर बार जाएगा, पर्ची में ही आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। आपने उस पर्ची को ही सोना मानना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पर्ची के बराबर का सोना सुनार के पास रखा है, तो आपने उस पर्ची को ही सोना मानना शुरू कर दिया। इसी तरह से 1934 में जब RBI एक्ट बना, तो उस टाइम पर RBI ने जब ये नोट जारी किए, RBI के नोट में लिखा हुआ था कि आप जब चाहो अपना सोना जाकर के बैंक से ले सकते हो। तो लोगों ने सोचा कि हम जब चाहें ले तो सकते ही हैं, तो इन्होंने इसको ही रुपया मानना शुरू कर दिया। ये रुपए के नोट थे और इन्होंने रुपया मानना शुरू कर दिया। आप अगर अपने पुरखों की थोड़ी सी डिटेल में जाओगे, थोड़ा पहले जाओगे, आपके पिताजी और हम सबके दादाजी जो छोटे उम्र में हैं, उन सबके दादा हमेशा ये कहते थे, मेरे दादा को तो मुझे मालूम है, मेरे दादा मेरी दादी को बोलते थे, दिए 1 10 का नोट छोरी के हाथ पर धर दो, दिए 1 100 का नोट। वो कभी भी उन्होंने 100 रुपए नहीं बोला, उन्होंने बोला 100 का नोट, 100 का नोट, इट्स प्रोमिसरी नोट। तो उनको मालूम था कि ये 100 रुपए नहीं है, 100 रुपए का नोट है, इसके बदले का सोना वहां रखा हुआ। और हमारे पुरखे इस बात को जिक्र किया करते थे कि जितना सोना नहीं कहा करते, वो जितना सोना सरकार दो रहा हुआ उतने छाप सके, उससे फालतू नहीं छाप सकते। सोने की रेशो में वो सोना कितना है वो ये है, वो अमाउंट हम ठालाए। यह जो सोना तोड़ा था, ये मोदी ने कौन तोड़ा था? राहुल की माँ तोड़ के गई थी। हाँ, कड़कतम एक आदमी का, ये सारे एक के हैं। इस टाइम पे जो मोदी की गेल बैठे हैं ना 288 MP, उनमें 144 तो पहले हम यूपीए में थे। ये जगह बैम है कि बीजेपी की सरकार है। नोटबंदी इसने क्यों करी? मैं बताता हूँ इस गेम को। नोटबंदी इसने नहीं करी है, नोटबंदी इससे पहले बहुत हो चुकी है, हमको मालूम नहीं चलता। जैसे 2000 का नोट चुपचाप गायब कर दिया गया, आपको पता भी नहीं चला। वो 10-10 के नोट जिनका मैं 5 रुपए, मैंने अभी बोला इन्होंने गायब कर दिया गया। इससे पहले के 10 रुपए के पहले गायब हुए ना भाई। ये 5 ये जो 10 रुपए के नोट है, मैं आपको 10 रुपए का एक नोट दिखाता हूं। कौन सा? हाँ, ये 5 रुपए का नोट तो गायब हो लिया।
आउटडेटेड कभी नहीं होता जी। रुपए का स्टैंडर्ड जो रहेगा तब तक वो आउटडेटेड नहीं होता। आउटडेटेड कर दिया सर। अभी इससे पहले की कहानी बताता हूं, मोदी पे भी बताते हैं। ये देखो, ये 10 रुपए का नोट, ये तो 10 का नोट आपने देखा ही है ना, ये तो चलता है आधी बैंक में। चलता है ना। ये नोट गायब हो चुका है। तो वो गायब हो चुका होगा। कैसे चेंज हुआ? हो गए, डिजाइन चेंज कर जब दिया मैंने होगा। कहा रुपया तो चांदी का भी चलता है, हाँ। रुपया ये भी चलता है, ये गायब कैसे हुआ? गायब होने के पीछे का खेल आपको समझना पड़ेगा। ये खेल है जो मैंने आपको बोला कि जो ये नोट है यही रुपए है। अब इस नोट को ही हम रुपया मानना शुरू करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली लूट चालू आपके दे दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को। उन उद्योगपतियों ने गाड़ियों में बोरे में रुपये भर के, आपको याद होगा 2004 में, 2003 में, तो किसानों के पास आया करते गामा में दिल्ली के सेठ, मैंने क्या करते जमीन का रेट बोल के, रेट चाहिए तने 2 लाख का किला, 3 में ले, 4 में ले, 5 में ले, जो मर्जी ले, रातों रात, मतलब 92 पे करोड़पति हुए लोग उन दिनों में, क्योंकि लोगों ने उन कागज के टुकड़ों को रुपया मानना स्टार्ट कर दिया। पीछे उसके गोल्ड रखा नहीं है, वो फर्जी रुपए थे।